बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी सलासिल से, किसी न किसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो कदम ब कदम पहले दिन से शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की इस ख़ास ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान की बरकतें, माह रमज़ान की रहमतें समेटने का वक्त और अपने दामन में उन तमाम सलासिल की बरकतों को और उस रूहानियत को कि जो किसी न किसी अमल की सूरत में हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची है, समेटने का वक्त हो गया है। अल्लाह तबारक ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर रखे। आज का जो टॉपिक है और आज का जो अमल है वो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि हुर्फ़ मुक़त्तियात के बारे में, हुर्फ़ मुक़त्तियात क्या हैं और कुरान में इसका ज़िक्र पोशीदा लफ्ज़ों में किया गया है, उसकी क्या वजह है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा हुर्फ़ मुक़त्तियात के बारे में, और फिर हुर्फ़ मुक़त्तियात की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको महफूज और पोशीदा क्यों किया है। अगर हुर्फ़ मुक़त्तियात की बात करता हूँ मैं, तो ये कुरान की 29 सूरतों के शुरू में आए हैं, और अगर हम हुर्फ़ मुक़त्तियात को देखते हैं तो हुर्फ़ मुक़त्तियात के सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 14 हुर्फ़ बनते हैं। यानी कि हुर्फ़ मुक़त्तियात के टोटल 14 हुर्फ़ हैं। अब अगर इन हुर्फ़ों को जोड़ते हैं, जो एक ख़ास तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अलक़ाबात से पुकारा, यानी कि उन लक़ब से अपने महबूब को पुकारा, तो जब हम उन अददों की कैलकुलेशन करते हैं तो यही 29 कलमात बनते हैं हुर्फ़ मुक़त्तियात के। यानी कि इन हुर्फ़ मुक़त्तियात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पुकारा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है अलक़ाबात से अपने महबूब को पुकारना। अब अगर हम तमाम हुर्फ़ मुक़त्तियात की बात करते हैं तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम इन तमाम हुर्फ़ मुक़त्तियात की रूहानियत को सिर्फ उन चंद हुरूफ, उन चंद कलमात पे उसको एक जगह कर अगर हम उसकी रूहानियत को हासिल करना चाहें तो वो हुर्फ़ मुक़त्तियात के कौन से हुरूफ बनते हैं। यकीनन अगर हम हुर्फ़ मुक़त्तियात के अलग अलग अमल करना चाहें और एक अमल कर लें ऐसा कि जिसमें हम तमाम रूहानियत को हासिल कर लें, हम तमाम रूहानियत को समझ लें, तो क्या वो काफ़ी नहीं होगा। और अगर हम इन सिर्फ काफ हा या इंसवात हामीम इंसिन काफ के हुर्फ़ों को देखते हैं, तो अगर इनके हम अददों को निकालते हैं, जैसे काफ के बनते हैं 20,
हा 2 चश्मे वाला, उसके हुरूफ बनते हैं 5, या उसके हुरूफ बनते हैं 10, आइन उसके हुरूफ बनते हैं 70, स्वाद उनके हुरूफ बनते हैं 90। अब आप इन हुरूफों को जोड़ें, यानी कि 90, 70, 10, 5 और 20, तो हुरूफ बनते हैं 195। और 195 को आप एक जगह करते हैं, यानी कि 9 और 1 10, 10 और 5 15। अब 15 को हुर्फ़े मुफर्रिद में लेके आते हैं तो अदद बनता है 6। अब समझना मेरी बात, सिर्फ काफ हा या इन स्वाद को समझा रहा हूं मैं। अदद इसके बनते हैं 6। अब इसी तरीके से हा मीम ऐन सिन काफ पर आ जाते हैं, तो हा यानी कि हलवे वाला है, उसके बनते हैं 8, और मीम के बनते हैं 40, और ऐन के बनते हैं 70, और सीन के बनते हैं 60, और नुक्ते वाले काफ के बनते हैं 100। हम इसकी अगर कैलकुलेशन जमा करते हैं तो इसके बनते हैं 278, यानी कि 278। अब इन तीनों को हम मुफर्रिद में लेकर आते हैं तो क्या बनता है, 7 और 2 9, 9 और 8 17। 17 को अगर हम मुफर्रिद के अंदर लेकर आते हैं तो ये अदद बनते हैं 8, यानी काफ हा या ऐन स्वाद के 6 बन रहे हैं और हा मीम ऐन सिन काफ के 8 बन रहे हैं। अब 6 और 8 को हम जमा करते हैं, क्या बनता है, 14, यानी कि 14। अब 14 अदद बन रहे हैं, यानी कि 14 अदद ये हैं, और टोटल हुर्फ़े मुक़त्तियात कितने, 14। अब इसकी तरतीब देखें, अब इस इल्मुल अदद का रब देखें इसके साथ, यानी कि 14 हुर्फ़े मुक़त्तियात हैं और सिर्फ काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सिन काफ की कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे 14 बनते हैं। अब पूरे हुर्फ़े मुक़त्तियात पर आ जाते हैं। अगर हम सूरत कुरान की उन सूरतों को लेते हैं कि जिसमें हुर्फ़े मुक़त्तियात आए, वो कितने हैं, 29, यानी कि 29 सूरतें हैं। अच्छा, 14 हुर्फ़, 29 सूरतें हैं, और 29 सूरतों में ये कलमात की अगर कैलकुलेशन की जाए टोटल, क्योंकि रिपीट हुए बार बार, तो वो 29 बनते। और अगर हम हुर्फ़े तहज्जी को लेते हैं वो 28 है, लेकिन अगर हम अलीफ के साथ हमजा को अलग करते हैं तो 29 बनते हैं हुर्फ़े तहज्जी भी। यानी कि हुर्फ़े मुक़त्तियात के अंदर हुर्फ़े तहज्जी का, यानी कि उन हुर्फ़ों की तमाम कुल रूहानियत इन हुर्फ़े मुक़त्तियात में पोशीदा होकर एक मुख्तसर लफ्ज़ों में आके उसको अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज़ व बंद कर दिया, यानी कि उसका पूरा खुलासा कर दिया। अब हुर्फ़े मुक़त्तियात 14 हैं और ये 29 सूरतों में आया और ये 29 कलमात हैं। तो अगर आप चांद की कैलकुलेशन देखते हैं तो चांद की पहली तारीख से लेकर चांद की 14 तारीख तक चांद अपने पूरे उरूज पर होता है। लेकिन अगर चांद के हम दिनों का कैलकुलेशन करते हैं तो चांद के इस्लामी महीने के टोटल 29 दिन बनते हैं। 30वां दिन जो होता है वो रोयत का होता है वो, लेकिन हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन है वो किस चीज का, रोयत का। लेकिन असल जो इस्लामी महीने के जो दिन है वो कितने हैं, 29। नहीं आया समझ में? मैं इसकी कैलकुलेशन समझा रहा हूं आपको। अल्लाह तबारक तआला कहता है ना कि मैं हर दिन हर सुबह एक नई तजल्ली के साथ जलवा अफरोज होता हूं। यानी जिस दिन जिस शब अल्लाह तबारक तआला अपने शान के साथ जलवा अफरोज होता है और वो तजल्ली जो होती है वो तमाम की तमाम जिस पर उसका अक्स पड़ता है वो हुर्फ़े मुक़त्तियात है। यानी सूरज की रोशनी अगर ज़मीन पर पड़ती है तो उसको जब ज़मीन करती है, ऐसा ही है ना।
और जब वो नूर एक शान के साथ जलवा फरोज होता है तो फिर वो हुर्फ मुक़त्तियात उसको अपने अंदर सल्ब करते हैं। अब इसको 360 मरतबा पढ़ा जाता है, जिसकी हिकमत है। अब इसको 360 मरतबा क्यों पढ़ा जाता है? वो इसलिए पढ़ा जाता है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला के 360 मखसूस बंदे हैं जो हर दौर में मौजूद रहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको इब्तिदा का सफ़र कराता हूँ, अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं हम, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का सफ़र करते हैं हम, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और बल्कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक हर दौर में 360 अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे रहेंगे। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तसर्रुफ़ात जब अता किए जाते हैं ना, एक तो वो तसर्रुफ़ है, एक शख्स सूरह यासीन से तसर्रुफ़ रखता है, एक शख्स सूरह मुज़म्मिल से तसर्रुफ़ रखता है, एक शख्स आयत कुतुब जुनूबी से रखता है, एक शख्स आयत कुतुब शुमाली से रखता है। लेकिन वो तसर्रुफ़ जब वो तजल्ली जब अता की जाती है ना, तो उसको ठहराने के लिए, इसको कायम मकाम करने के लिए हुर्फ़ मुक़त्तियात की रूहानियत उसको अपने दायरे में लेती है, तब जाके उसका तसर्रुफ़ कायम होता है। क्यों? क्योंकि ये वो कोड हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस लोगों के हिस्सों में हैं। तो जो शख्स काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सीन काफ 360 मरतबा रोज़ पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अच्छा, इसके दुनियावी फ़ायदे भी हैं, इसके रूहानियत के फ़ायदे भी हैं, इसके आखिरत के फ़ायदे भी हैं, और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और जब आप दुआ मांगा करें, और यानी कि ये अशरा रहमत है कि जिसके अंदर हम अभी दाखिल हुए हैं, यानी कि ये वो अशरा है कि जिसमें रहमत बरस रही है। और हम जब रहमत जब बरस रही हो, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो वो हमें मिलती है। जब अल्लाह तबारक तआला खुश होता है ना, तो वो रहमत बरसाता है। यानी कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, आपने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक तआला किसी से खुश होता है तो उसको बेटी अता करता है, यानी कि रहमत अता करता है। और जब अल्लाह तबारक तआला किसी को खुश करना चाहता है तो उसको बेटा अता कर देता है। यानी कि एक रब खुद खुश हो रहा है, यानी कि माह रमज़ान मुबारक वो महीना है कि जिसमें रब खुश है। और जब तुम्हारा मालिक खुश हो तो उससे मांगो, और बेबहा मांगो, अपनी औकात अपनी हैसियत से बढ़कर उससे मांगो, बल्कि अपने अमाल नहीं, उसकी शान शान से मांगो कि रब तेरी जितनी शान है, तेरी जैसी शान है, तो अपने शान शान से हमें अता फरमा। अपने ज़र्फ से ना मांगो, अपने अमाल से ना मांगो। और जब हम दुआ में काफ हा या आइन स्वाद के वसीले से मांगते हैं, हामीम आइन सीन काफ के वसीले से मांगते हैं, तो फिर रब कहता है कि मैंने इसकी हर दुआ को कबूल की। मैं कहता हूं ना, माह रमज़ान मांगने का महीना है, माह रमज़ान समेटने का महीना है, माह रमज़ान बरकतों को लूटने का महीना है। माह रमज़ान मेहनत का महीना नहीं है, ये तो फल खाने का महीना है। मांगो जो मांगना चाहते हो, तुम्हारा रब इस माह रमज़ान की बरकत से अता करेगा। और इन
इसमें आज़म की बरकत से तुम्हें अता करेगा। अब इसका नक्श क्या है जो कामयाबी के लिए लिखा जाता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ ताकि आप उसको अपने पास नोट कर लें। अगर मेरी तरफ से इस नक्श की इजाज़त है। अच्छा, इस नक्श की आपने ज़कात अदा नहीं करनी, इसको अपने पास लिख लें। जब किसी की तरक्की के लिए देना हो वो नक्श लिख के दे दें, जब कोई किसी काम के आए। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह कि अगर कोई मर्ज़ आपके समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा मोज़ी अमराज हो कि जो डॉक्टर ने लाइलाज करार दे दिया हो, आप उसको ये नक्श घोल के पिला भी सकते हो, आप इस नक्श को गले में डाल भी सकते हो। और जो शख्स जादू से मुतासिर हो, जो शख्स शयातीन जिन्नातों से मुतासिर हो, जो शख्स नज़र बस से मुतासिर हो, जो शख्स हासिदीन के हसद से मुतासिर हो, वो इन नकुश का इस्तेमाल करे और काफ़ा या इंसवात पढ़े। अच्छा, अगर इसको सवालाक करना चाहें तो उसको सवालाक भी कर सकते हो। और अगर सवालाक करना अभी वक्त नहीं है क्योंकि अभी मुख्तलिफ अमाल चल रहे हैं, तो उसको अपने चाहो तो विर्द में 360 बार रख लो, या फिर 36 मरतबा कर लो, या फिर 9 मरतबा कर लो। यानी कि 360 अगर पढ़ सकते हो आसानी के साथ तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते 36 बार पढ़ लें। अगर 36 बार नहीं पढ़ सकते तो 9 मरतबा पढ़ लें। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन है। 360 यानी कि 9 अदद बनेंगे, 36 के 9 अदद बनेंगे। अब 36 को इल्मुल मुफर्रिद में लेकर आएंगे तो 9 अदद बनेंगे। आप 9 मरतबा इसको पढ़ सकते हो। लेकिन ज़िंदगी वफ़ा करे, कभी वक्त हो तो उसको 1.25 लाख कर लेना। और कहते हैं कि जो शख्स 1.25 लाख उर्फ़ मुक़त्तियात के अंदर काफ़ा या ऐनसवात हामीम ऐनसिन काफ कर लेता है, वो शख्स बेईमान मौत नहीं मरेगा। ये इसकी बरकत है। और कब्र के अंदर उस शख्स को अजाब नहीं होता जो शख्स 1.25 लाख मरतबा काफ़ा या ऐनसवात हामीम ऐनसिन काफ पढ़ लेता है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बुज़ुर्ग ने पढ़ने को बताएं। अब जैसे हिज़्बुल बहर के अंदर हम उंगलियों से पढ़ते हैं, यानी कि काफ़ा या ऐनसवात करके बंद करते हैं, हामीम ऐनसिन काफ करके बंद करते हैं, और फिर फसयफ़िकुमुल्लाहु समीउल अलीम कह के उसको खोल देते हैं। फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ दुआओं के साथ लोग मिला के इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो जो दुआएँ कर रहे हैं वो मकबूल बारगाह हों।